हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछला वीडियो में वृत्तों से संबंधित यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इससे आपका रिलेटेड चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। और आज आपका शुरू होने वाला है चैप्टर नंबर 13 नंबर, जो शुरू होने वाला चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है? तो जैसे में ये आपका मान लीजिए कि ये वर्ग है, ये आपका क्या हो गया? वर्ग है। ये वर्ग है, तो वर्ग कहने का मतलब है कि जो ये आपका घेरा होता है इसको हम बोलते हैं परिमाप। इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। और ये जो फिगर होता है इसको बोलते हैं 2D फिगर, और एक होता है 3D फिगर। तो जो 3D फिगर में आएगा घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये सब 3D फिगर है। और जो 2D फिगर में आ जाएगा ये सब आयतन हो गया, वर्ग हो गया, ये सब 2D फिगर में है। तो ये जो फिगर हो गया आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? वर्ग है। तो वर्ग कहने का मतलब इसका जो परिमाप है, तो परिमाप से घिरा हुआ, इस तरह से आपका जो परिमाप से घिरा हुआ तो कुछ एरिया को घेरेगा। तो इतना एरिया घेर, यही आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिख रहा है क्षेत्रफल किसी तल के द्विविमीय आकार के परिमाप को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझने के लिए मान लीजिए कि आपका हो गया, ये समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, आपको बता रहे हैं इसको बनाना कैसे। इस तरह से ये जो आपका बनेगा, क्या बनेगा? इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाइएगा, यहाँ से यहाँ मिलाइएगा, और यहाँ से यहाँ। 1 मिनट रुकिए, इसको और थोड़ा नीचे लाइए। देखिए यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो ये जो बनेगा ये आपका घनाभ बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? घनाभ। आप ईटा देखे होंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग घनाभ। तो ये जो आपका बन के तैयार हो गया, ये आपका क्या हो गया? घनाभ हो गया। तो घनाभ हो गया। घनाभ कहने का मतलब ये जो आपका हो गया, ये जो आपका हो जाएगा L यानी लंबाई, ये होगा B, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं। ये जैसे में हो गया L यानी लंबाई, और ये जो आपका होगा B यानी चौड़ाई, और ये जो होगा आपका H होगा यानी ऊंचाई। जैसे आप ईटा को देखिएगा ना, तो ईटा में क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और फिगर बनाते इसी का, ये समझ लीजिए कि ये आपका हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाइएगा, इस तरह से आपको फिगर बनाना है। यहाँ से इसको मिलाना है, यहाँ से इसको मिलाना, और यहाँ से इसको। तो ये बन गया। तो इसमें जो आपका ये वाला क्या होगा? L होगा, इसको बोलेंगे B, और इसको बोलेंगे H यानी लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ। इसको हम बोलते हैं घनाभ। इसको क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड यानी CUBOID। तो ये जो आपका क्या हो गया? घनाभ हो गया। लेकिन अगर हम लोग घन के बारे में बात करें, तो जो घन जो आपका होगा, घन कहने का मतलब जो चारों भुजा होगा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। घन को जो चारों भुजा होगा घन का, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये जो फिगर बनेगा इसको हम लोग बोले घनाभ। जैसे यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये जो आपका हो जाएगा, यहाँ से ये जो आपका बन के तैयार हो गया, ये क्या हो गया?
घनाभ आपका तैयार हो गया। ए आपका क्या हो गया? घनाभ। तो इसका जो भुजा होगा, मान लीजिए कि ए ले, तो इसका सभी भुजा कहने का मतलब क्या हो गया? बराबर है। सभी भुजा आपस में क्या? बराबर है, सभी भुजा। आप कभी अगर गेम खेले होंगे तो आपको यहाँ बता रहे हैं, फिगर लगा होगा, देखिए ये जो फिगर आपको मिलाने के लिए होता है, इसमें क्या होता है कि कलर कलर हम लोग मिलाते हैं, तो वो जो होता है क्या होता है? घन होता है, यानी क्यूब होता है। स्क्वायर, स्क्वायर और घन में दोनों में अंतर है। ये जो होता है क्या होता है? 3D फिगर होता है, और जो वर्ग होता है स्क्वायर वो होता है 2D फिगर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया? आपका घन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं घन। तो घन में जो सभी भुजा होता है आपस में बराबर होता है, और जो घनाभ में होता है लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो जैसे हम आपसे पूछता कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं, या आपसे पूछता कितने कोण होते हैं या कितने तल होते हैं। कोण मतलब ओ कोण नहीं जो थीटा बनता, कोण मतलब हो गया जिसमें कोना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोना होता है, जैसे आप रूम देखिएगा तो रूम में एक 4 कोना होता है। तो उसी तरह से इसमें अगर आप घनाभ में पूछेगा कि कितना कोना होता है, कोना, तो आप बताइएगा कोना गिनने कहने का मतलब इसमें आप अगर गिनिएगा ध्यान से तो देखिए यहाँ घनाभ में हम लोग गिनते तो जहाँ जहाँ मिलेगा तीन लाइन जहाँ टच करेगा वही बनेगा कोना। जब भी अगर आप देखिएगा, आप मतलब रूम में जाइएगा तो देखिएगा 3 तरफ से क्या दीवार मिला है, जैसे ऊपर से आया, साइड से, तो यहाँ जैसे मिल गया तो ये आपका एक कोना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका, और ये 4, 1, 5, 6, 7 और 8। तो जो कोना की संख्या होगा कितना होगा? कितना कोना होगा तो लिखेंगे, जिसमें जो कोण होगा कितना होगा? कोना मतलब 8 हो जाएगा। कोनों की संख्या, कोनों की संख्या अगर आपसे पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? 8। ये आपको समझना है सिर्फ। अगर आपसे मान लीजिए पूछ देता है कि इसमें कितना किनारा होगा, तो किनारा आप समझ रहे हैं, तो किनारा जैसे में हो गया, तो किनारा कहने का मतलब ये आपको जो लाइन को गिनना है वही आपका क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। तो लाइन को आप देखिएगा कि 1 लाइन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका जो चारों तरफ से एक क्या 3D फिगर है। तो जब 3D फिगर को आप निकालिएगा ध्यान से, देखिए आपको इसमें समझाते हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ देखिए ये जो होगा पहला एक लाइन होगा, मतलब एक किनारा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ऊपर से 4 होगा तो नीचे से भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए अब कैसे 4 हो जाएगा? 3, 4 ऊपर हो गया और नीचे गिनिए 5, 6, एक ए वाला, एक ए वाला 7 और एक ए वाला 8 हो गया। और 8 के बाद आप देखिएगा ऊपर नीचे से मिला है 1, 9, 10 और एक ए वाला 11। देखिए ए वाला 11 और एक ये 12। तो किनारों की संख्या अगर आपसे पूछेगा कि किनारों की संख्या कितना होता है, किनारों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखिए 4 ऊपर 4 नीचे और 4 क्या हो जाएगा? ऊपर जो लाइन ये मिला हुआ है ए वाला आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा किनारों की संख्या। लेकिन अगर तल की संख्या पूछता है, तल कहने का मतलब ये इस पूरा वाले भाग के बारे में बात कर रहा है। तो तल कहने का मतलब एक ए वाला होगा, एक साइड से हो जाएगा 2 गो। देखिए एक ए साइड से होगा तो इधर भी साइड से होगा, इधर भी साइड से होगा और इधर भी साइड से होगा। ऊपर नीचे से 2 तल, जैसे ऊपर 1 तल, नीचे 2 तल, और साइड से करिएगा तो 4 तल, यानी कितना हो जाएगा? 6 तल टोटल हो जाएगा। जैसे हम आप एक रूम देख रहे हैं तो रूम में चारों तरफ से हो गया साइड, तो 4 गो तल हो गया, और एक ऊपर जो छत्ता हो गया, एक नीचे जो फर्श वो तल हो गया, तो 4 और 2 6, यानी आपका जो तलों की संख्या हो जाएगा, तल की संख्या या तलों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो घन और घनाभ में दोनों बराबर होता, कोनों की संख्या, किनारों की संख्या और तलों की संख्या। ते आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ घन में इतना है कि इसमें जो सभी भुजा होता है क्या होता है? जो बराबर होता है, जो सभी इसमें जो होता है तल जो इसमें होता है किनारे सभी क्या होता है? बराबर होता है।
और इसमें होता है कि सभी बराबर आपस में नहीं होता है। जैसे आप ईटा देख रहे हैं तो घनाभ कहने का मतलब ईटा हो गया, और घन कहने का मतलब जो आप मिलाते हैं लाल हरा वाला ये सब जो कलर आता है मिलाने के लिए, वो आपका हो गया घन। आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं घन, और जो ईटा हो गया उसको बोलते हैं घनाभ। तो अगर आपसे पूछेगा कि कितना किनारा होता है, कितना तल होता है, कितना कोना होता है, तो आप बता दीजिएगा आसानी से। कोना कहने का मतलब रूम को आप याद करिए, तो रूम में 4 गो नीचे हो जाएगा, 4 गो नीचे कोना बनेगा और 4 गो ऊपर, तो कोनों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस जब भी बोलेगा ऐसा तो आपको क्या करना है, ईटा या रूम को याद करना है। तो रूम में देखिएगा 4 कोना नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर हो जाएगा, तो 4 और 4 जोड़िएगा यानी 8 हो जाएगा कोनों की संख्या। अगर आपसे पूछेगा किनारा, ये अगर आपसे क्या पूछेगा किनारा, तो किनारा कहने का मतलब है, किनारा कहने का मतलब अभी आपको हम बताए, देखिए कि किनारा अगर आपसे पूछेगा तो जो लाइन मिलता है, कितना लाइन आपको मिला किनारा, वही आपका बनेगा। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए एक आपका जो ए लाइन बन रहा है वही किनारा है, तो 4 गो साइड साइड से बनेगा, चारों तरफ से साइड साइड से बनेगा, तो 4 और 4 8 कितना हो जाएगा, चारों तरफ से साइड। देखिए ऊपर आप ध्यान से लाइन को अगर खींचे, जैसे ऊपर वाला हम लोग लेते हैं छत्ता वाले पे, तो 4 तरफ से साइड में हो गया, 4 ऊपर बना किनारा, तो 4 हो गया, और 4 को क्या बनेगा नीचे बनेगा, और 4 को जो बनेगा दोनों ऊपर नीचे जो कोण के मिलाएगा एक कोण वाला को, वो बनेगा 4 को, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, किनारा हो गया। किनारा यानी किनारों की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तब इसको देखो तल की संख्या 6 हो जाएगा, कोनों की संख्या कितना हो जाएगा 8। तो घन और घनाभ दोनों में क्या होता है, सेम होता है, या क्यूबाइड बोले या क्यूब बोले, ये आपस में सभी क्या होता है, किनारों और तलों और कोनों की संख्या क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो अब आइए हम लोग इस पे आते हैं। ये आपका तो क्षेत्रफल हो गया कि क्षेत्रफल हम लोग कहते हैं किसको है, तो आकृति कहने का मतलब परिमाप, परिमाप कहने का मतलब जो चारों तरफ होता है। परिमाप अगर निकालना बोलेगा तो जैसे मैं इसको परिमाप अगर आपको निकालने के लिए बोल दे कि इसको आप परिमाप निकालिए, तो क्या करिएगा, चारों तरफ की लंबाई को जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका परिमाप। और परिमाप से जो घिरा जो एरिया है, जो ये जो आपका हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। अगला पॉइंट है आयतन यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहने का मतलब है, और वॉल्यूम होगा किस में, जब भी आयतन आपको निकालने के लिए बोलेगा तो जो फिगर होगा क्या होगा, 3D फिगर हुआ। 2D फिगर में आपको कभी आयतन नहीं बनता, क्योंकि आयतन कहने का मतलब जो स्थान को घिरेगा, किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। जैसे में ये आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, इस सब में आपको आयतन निकालने के लिए बोलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अपृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब सरफेस एरिया। तो पृष्ठ किस पे होगा, तो पृष्ठ घन पे, ये जो आपका हो गया पृष्ठ हो गया, ये आपका 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 पृष्ठ हो गया। तो अगर आपसे पृष्ठों की संख्या बोलेगा, तल बोलिए या पृष्ठों की संख्या बोलिए, ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे में हम आपको बता रहे, एक आपको चारों तरफ से एक मान लीजिए कि रूम को मतलब गोले से आपको क्या करना है, रूम को बंद करना है, एक आपको रूम बनाना है। तो आप क्या करिए, 4 मतलब 6 को आपको लगेगा पृष्ठ कहने का मतलब हो गया। जैसे में आपको एक रूम टाइप का आप मान लीजिए तैयार करिए पेपर से, तो आपको चारों तरफ से घेरने के लिए पेपर चाहिए, साइड साइड से चारों तरफ से, यानी 4 पेपर आपको समझा रहे। और एक ऊपर से घेर चाहिए मतलब, और एक नीचे से, तो कितना हो जाएगा 6। तो उसी को बोलते हैं पृष्ठ। तो पृष्ठों की संख्या बोले या तलों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा, तो जिसमें पृष्ठ होता है। अगला पॉइंट है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो 2 × LB प्लस BH, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका क्या हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। आप यहाँ इसमें मेंशन कर लीजिए, कहीं पे इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए कि एल को हम लोग क्या बोलते हैं। एल को इसमें यहाँ नोट कर लीजिए कि एल को हम लोग बोलते हैं
यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे एल को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। एल बोले तो लंबाई, बी बोले तो चौड़ाई, बी को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। ये आपका चौड़ाई हो गया। और एच को बोलते हैं ऊंचाई। एच को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई यानी हाइट। ये आपका एच हो गया। तो यहाँ हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हिंदी में आप लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई, यानी एल बी कहने का मतलब एल लंबाई होगा और बी चौड़ाई। अगला पॉइंट है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये आपका क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। घनाभ का क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण। अगला पॉइंट पे चलते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो। घनाभ का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया हुआ। इसका कहने का या तो ऊपर का तल शामिल करेगा तो निचला नहीं, और निचला को तल को शामिल करेगा तो ऊपर वाला को नहीं। ऐसा अगर प्रश्न में बोलेगा तो इस फार्मूला का आपको लगाना है एल प्लस 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। ये आपका कब होगा, जब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा, जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला है घन क्यूब। तो घन के बारे में आपको समझा दिए कि क्यूब क्या होता है। तो लिख रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ऐसा इसलिए होता है कि घन में क्या होता है, सभी जो आपका हो जाएगा जो किनारा होता है आपस में बराबर होता है। तो जब सभी किनारा आपस में बराबर होता है तो आपको मालूम होगा कि जो घनाभ में होता है, घन में, घनाभ नहीं, घन में कितने तल होता है, 6। यानी पृष्ठ बोलिए या तल बोलिए तो पृष्ठ की संख्या 6 होता है। तो एक आप पृष्ठ अगर निकालिएगा, मान लीजिए हम इस वाले पृष्ठ को एक पूरा निकाल लेते हैं, तो इस वाले पृष्ठ को अगर आप पूरा निकालिए तो कुछ इस तरह से आएगा बाहर। सिर्फ एक पृष्ठ को आप बाहर निकालिएगा तो देखिए इस वाले भाग को अगर बाहर निकालिएगा तो कुछ ऐसा आएगा। तो ऐसा कहने का मतलब ए भी एल है, ए भी एल है, ए भी एल है, ए भी एल है। तो ये जो बन जाएगा वर्ग बन जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ एल है तो एल का स्क्वायर। तो इसका कहने का मतलब ऐसा ऐसा जो तल की संख्या है, पृष्ठ की संख्या कितना है, 6 गो है। तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे तो यानी 6 एल स्क्वायर यानी 6 भुजा स्क्वायर। तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहने का मतलब कितना तल बनेगा, 4, और एक तल का होता है यानी भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग के रूप में बनता है एक तल। तो एक तल का होता है भुजा स्क्वायर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 4 से गुना 4 गुने भुजा स्क्वायर। ये आपको समझना है सिर्फ। अगला पॉइंट है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू। घन का अगर आपसे आयतन पूछेगा तो भुजा क्यू। घन का विकर्ण तो √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है ऐसा हम आपको प्रश्न जब बताएंगे तो वहां आपको समझा देंगे।
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया। तो सिंपल, जैसे में अगर मान लीजिए कि टोटल जो पृष्ठ होता है कितना होता है, 6 होता है, तो 6 में से मान लीजिए अगर ऊपर वाला को शामिल नहीं करेगा तो 5 बचेगा, या तो नीचे वाले को शामिल नहीं करेगा तो 5 बचेगा। मतलब ऊपर को शामिल करना तो नीचे वाले को नहीं, और नीचे वाले को शामिल करना तो ऊपर वाले को नहीं। तो पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 होगा। और आपको एक पृष्ठ को आपको मालूम होगा जो क्या होता है, एल स्क्वायर। कहने का मतलब एक जो पृष्ठ होता है घन का वो होता है वर्ग के रूप में। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको निकालना 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी 5 गुने एल स्क्वायर, यानी 5 गुने भुजा के स्क्वायर। पांचों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पृष्ठ की संख्या मालूम होना चाहिए। तो आपका याद करना बहुत ही सिंपल है। बेलन यानी सिलेंडर। तो सिलेंडर होता क्या है, अगर आप कभी गए होंगे होटल में देखते होंगे किसी चीज़ को कूटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लाते हैं मसाला वसाला करने के लिए, तो वही आपका क्या होगा, सिलेंडर बन गया। कुछ सिलेंडर इस तरह से होगा, या तो आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें जो आपका जो सिलेंडर होगा, ये मान लीजिए यहाँ इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ ऐसे मतलब देखिए इसी रूप में यहाँ है, इस वाला भाग को आप देख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो कुछ ऐसा बनेगा, तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें होगा हाइट, इसमें क्या बनेगा, हाइट। तो एच बनेगा, आर बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडर। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, इसमें ऊंचाई बनेगा, ऊंचाई, और क्या बनेगा इसमें, त्रिज्या यानी आर। तो इस तरह से कुछ बनेगा। तो इसमें आपसे पूछा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2πr/h। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसमें हम बताएंगे। यहाँ देखिए क्या करना, आप अगर देखिएगा इसमें, तो इसमें जो बनेगा ये जो निचला वाला, तो निचला वाला कुछ जो बनेगा ये क्या बनेगा, वृत्त के रूप में बनेगा। ये जो बनेगा क्या बनेगा, वृत्त के रूप में। तो आपको मालूम है कि वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2πr होता है। याद करने के लिए आपको बता रहे, वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2πr होता है। तो आप देखिएगा बेलन में जो बनेगा कितना होगा, एक नीचे वृत्त होगा, एक ऊपर होगा, यानी 2 वृत्त होगा। बेलन में जो बनेगा कितना वृत्त होगा, 2 वृत्त होगा। तो इसमें आपको बताना है क्या, इसमें निकालना आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं कि नीचे वाला जो आपका वृत्त हो गया, नीचे वाला वृत्त, तो नीचे वाला वृत्त को शामिल करते हैं और हाइट को। तो मतलब एक वृत्त को शामिल करेंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, परिधि को शामिल करते हैं, तो 2πr/h। तो वृत्त का परिधि में, यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको, अगर आप लैंग्वेज में लिखिएगा तो लिखिएगा आधार का परिधि या परिमाप गुने ऊंचाई। इसी से क्या होता है, ये आपका पिरामिड इस में काम करेगा। तो हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि आपको सभी में काम आए। आधार का परिधि गुने ऊंचाई, तो आधार कौन सा, आधार का परिधि गुने ऊंचाई। तो आधार जो बनेगा वृत्त बनेगा, और वृत्त का परिधि होता है 2πr, यानी 2πr क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है। तो 2πr होता है, और ऊंचाई से गुना करना, तो ऊंचाई को क्या माने, एच माने, तो 2πr गुने ऊंचाई। तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2πr/h। सिंपल है। इसमें आपको वृत्त, तो आप अगर नहीं देखेंगे 12 नंबर जो आपका चैप्टर वृत्तों से संबंधित, तो वहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। एग्जाम बोर्ड में कंफर्म एकदम है कि बोर्ड में पूछेगा ही, और इस चैप्टर से भी कंफर्म पूछेगा। तो आप उसको जाकर पिछले वाला वीडियो देखिएगा। तो वृत्त से अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ भी काम आपको आ जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है, इसको जब आप अलग तोड़िएगा तो इसको देखिएगा तो 2πr/h आएगा, 2πr सभी में गुना करिएगा, और इसमें देखिएगा तो 2πr² आएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है
इसमें लोग किसको ऐड करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करते हैं। और ये जो आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं, इसमें होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो वक्र पृष्ठीय में होता है, यहाँ देखिए वक्र पृष्ठीय में तो हम लोग परिधि को लेते हैं, परिधि कहने का मतलब ये जो आपका हो जाएगा ये किनारा वाला को लेते हैं, ये आपका हो गया। लेकिन इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका कहने का मतलब ए वाले ऊपर वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और नीचे वाले भाग को क्षेत्रफल से और बीच वाला भाग का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो वृत्त है ऊपर नीचे एक वृत्त के रूप में बन रहा है, तो वृत्तों का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त इसमें लगता मतलब बनता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी को सिर्फ 2 पाई आर कॉमन ले रहा, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लीजिएगा तो बचेगा एच प्लस आर। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन निकालने के बहुत ही सिंपल है, बेलन का आयतन में होता है बहुत ही सिंपल, ये आपको पिरामिड में ऐसा हम आपको बता रहे हैं कि सभी जगह काम कर जाएगा। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो बेलन का आधार क्या बनता है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या है एच, तो इसको जब आप गुना करेगा तो पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आप मान लीजिए आपको दे दिया आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दे दिया, आपसे पूछ लेगा बेलन का आयतन, तो आप इस कंडीशन को नहीं जानिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन निकल जाए। ये सभी जगह यही नियम लागू होता है, जहाँ भी आपको आयतन निकालना होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो बेलन आयतन किसी चीज़ का भी आयतन निकल जाता है। तो ये आपका हो गया। अगला खोखले बेलन सिलेंडर। तो खोखले बेलन कहने का मतलब इसको बात कर रहा है। तो खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब एक बाहरी है, तो इसका कहने का मतलब कि एक बड़ा आर बनेगा यहाँ से यहाँ, तो बड़ा आर हो गया और यहाँ से यहाँ छोटा आर बनेगा। तो बड़ा आर यानी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसमें बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बड़ा ए जो हो जाएगा आपका बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ा वाला आर को शामिल करेंगे तो 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल मालूम है, तो सिर्फ इसमें बड़ा वाला पूछा है तो माने यानी बाहरी, तो बाहरी हो जाएगा, बड़ा आर को शामिल करेंगे 2 पाई आर एच। और खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी छोटा वाला आर को शामिल करना तो 2 पाई आर एच। अगला पॉइंट है खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल कहने का मतलब है इसमें जो हो जाएगा बाहरी और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल करना, बाहरी और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को शामिल करना है। और आपको क्या शामिल करना है, ये जो आपका खोखला बेलन ये जो ऊपर वाला बन रहा है उसको शामिल करना रहता है। तो ऊपर वाला आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से बन रहा, तो कुछ इस तरह से बनेगा ऊपर वाला। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको घटाना पड़ेगा। जैसे में इस वाले भाग को हम लोग को निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा में से छोटा को घटा देगा तो बड़ा के यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 2 से इसलिए गुना किया गया। देखिए आपको यहाँ समझना है पाई आर स्क्वायर यानी हम लोग करेंगे इसमें ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है यानी बाहरी वाला वृत्त का क्षेत्रफल और अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो ए वाला भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वही क्या काम है यहाँ, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो हाँ यहाँ काम किए। तो यहाँ इसमें देखिए एक नीचे बनेगा एक ऊपर, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, सिंपल है। तो 2 से इंटू करके गुना करेगा और पाई दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर।
तो यहाँ हो जाएगा 2πRH, यानी बाहरी क्या हो जाएगा, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वाले खोखले ऊपर वाले जो भाग हो उसका क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो हो जाएगा खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा। खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन, धातु बोले या पदार्थ बोले तो इस फार्मूला को आप यूज करिएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। जब हम आपको बताएंगे वहाँ जब प्रश्न तो वहाँ आपको हम इसमें कन्फर्म मतलब मेंशन कर देंगे, आपको बता देंगे किस तरह से आपको निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले तो आपको शंकु बनाना पड़ेगा, तो शंकु बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ये आपको हो जाएगा। शंकु आप देखोगे आइसक्रीम आप कभी खाए होंगे तो आइसक्रीम देखे होंगे तो आइसक्रीम जो देता है 5 वाला वो जो आपको होता है क्या होता है, शंकु ही होता है। जो आप आइसक्रीम खाए होंगे तब देखे होंगे तो ये जो आपका भाग होता है क्या होता है, शंकु होता है। तो ये आपका बन गया, तो यहाँ से ये आपका मान लीजिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया एच, ए हो गया एल, ए हो गया आर और ये हो गया एल, स्लैंट हाइट जिसको हम बोलते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, और शंकु का आयतन पूछेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपको मालूम होगा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हम आपको बताया कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कहने का मतलब अगर आप बेलन बनाइएगा कुछ इस तरह से, हम आपको बता रहे हैं इस तरह से अगर आप बेलन बनाइएगा तो बेलन ये मान लीजिए बना रहे हैं, तो बेलन को जब आप मिलाइएगा तो इसमें देखिएगा यहाँ से इसमें काटिएगा तो 3 गो शंकु बनेगा। ये जो शंकु बनेगा इसमें से एक ये वाला एक वाला ए वाला, तो 1/3 हो जाएगा बेलन का आयतन का शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुछ नहीं करना, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आधार वाला क्षेत्रफल को ऐड कर लेता है, तो आधार जो बनेगा देखिए इसको अगर तोड़ कर आप देखिएगा तो ये जो हो जाएगा पाई ए हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल विदित है तो पाई आर स्क्वायर। अगला है गोला, तो गोला आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है। गोला तो गोला कहने का मतलब ये जो आपका हो गया ये जो आपका बनेगा देखिए ये आपका क्या बन गया, गोला बन गया। तो गोला में हो गया ये मान लीजिए कि त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। त्रिज्या आर है तो गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको सबसे पहले याद करना गोला का आयतन। तो गोला का आयतन याद करना 4/3 पाई आर क्यू। तो अगर पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर वाला को ले लेना है, तो 4 हो गया, पाई हो गया, और कभी भी क्षेत्रफल में क्यू नहीं होता तो यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल है। और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अगर वही पूछे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब इसको आधा कर देना, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो आप देख रहे हैं गोला का आयतन में देखिए नीचे बटा में 3 है, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी क्षेत्रफल में क्यों नहीं करते तो 3, तो इसको जब आप लिखिएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन तो यानी 2 से डिवाइड आप इसको कर दीजिएगा, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो ऊपर 4 है तो 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो यानी 2/3 पाई आर क्यू। अगला खोखला गोला, तो खोखला गोला कुछ इस तरह से होगा,
इस तरह से होगा, तो इसमें एक बनेगा छोटा आर और एक क्या बनेगा, बड़ा वाला आर। तो बड़ा वाला आर को हम इधर बनाते, एक बनेगा बड़ा आर। तो खोखला प्रयुक्त पदार्थ का आयतन 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस छोटा वाला आर क्यू, यानी बड़ा वाला का आयतन निकाल देना और छोटा वाला का आयतन और घटा देना। देखिए कुछ नहीं करना, 4/3 पाई आर क्यू यानी बड़ा का आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू यानी छोटा का आर क्यू, और यही यहाँ कॉमन ले लिया 4/3, यहाँ कॉमन ले लिया 4/3 पाई, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो कुछ इस रूप में आएगा। अगला पॉइंट है, तो ये जो हम आपको फिगर बता रहे हैं तो कुछ यहाँ पे हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ देता है कि कभी भी फिगर आपको इस तरह से पूछे ना, तो इसमें क्या करना है, फिगर जब भी पूछे, फिगर जैसे कोई फिगर दे दिया, कोई दो को मतलब फिगर को टच कर दिया, जैसे मान लीजिए हम इसको बना रहे हैं, तो ये जो आपका हो गया, ये मान लीजिए ऊपर से इस पे क्या हो गया, शंकु हो गया, ऊपर से क्या हो गया, शंकु, और नीचे से भी शंकु, मतलब बेलन ऊपर नीचे से शंकु क्या अटैच कर दे, जब भी अटैच कर देगा टोटल आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्र पूछ देगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको क्या करना, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐड करना, बेलन का ऐड करना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस वाले शंकु मतलब दोनों शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सभी ये जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ जैसे मैं आपको क्षेत्रफल पूछ देगा और इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ दिया, तो क्या करना, अब ध्यान से देखिए, एक है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल अभी तुरंत बताया कि होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से लिखते हैं, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ इसको तोड़ के दे दिया, तो ये मान लीजिए एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐड करेंगे। जब भी आपको टोटल फिगर का क्षेत्रफल निकालना है और फिगर को अटैच कर दे एक दूसरे में, तो आपको क्या करना है, सभी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को ऐड कर देना है, तो टोटल जो आकृति रहेगा सभी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, जब आप इसको देखिए थे गोला के रूप में, ये क्या है, गोला के रूप में, तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम आपको बताएं, अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बताया, 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से करिएगा तो 2 गो अर्ध गोला है तो 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इस फिगर का क्षेत्रफल। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ दिया गया और इस वाले फिगर का पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें देखिए ऊपर शंकु है बना हुआ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे वाला गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यही होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एक गोला अर्धगोला, अर्धगोला तो अर्धगोला को होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला यानी जब भी आकृति को एक में मर्ज करेगा मतलब अटैच करेगा, आपसे पूछेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो सभी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट, एक बार क्या कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ देगा, जैसे मैं अगर आपसे पूछ देता, यहाँ देखिए आपसे अगर मान लीजिए पूछ देगा, अगर आपसे पूछता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अगर आपसे पूछेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, अगर आपसे पूछेगा घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच, अगर आपसे पूछता है घनाभ का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर आपसे पूछता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो, तो होगा एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
6 गुने भुजा स्क्वायर। अगला घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का आयतन भुजा क्यू। अगर आपसे पूछेगा घन का विकर्ण तो √3 गुने भुजा। अगर आपसे पूछता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो 5 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है बेलन तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अगर आपसे पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r। अगर आपसे पूछता है बेलन का आयतन तो πr²h या आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अगला है खोखले बेलन का आयतन यानी खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। अगर पूछे खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2π r × h। यहाँ आप देख सकते हैं इसको इसमें छोटा r और बड़ा r मतलब उसको शामिल करना रहता बाहरी वाला और आंतरिक वाला। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर वाले खोखले भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना ऐड कर देना। तो आपका हो जाएगा 2πr/h + 2π छोटा r/h + 2π × बड़ा r² माइनस छोटा r²। अगर आपसे पूछेगा खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन पाई × बड़ा r² माइनस छोटा r² × h। अगर आपसे पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr/l। अगर आपसे पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr × l+r। अगर आपसे पूछता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अगर आपसे पूछेगा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr²। अगर आपसे पूछेगा गोला का आयतन तो 4/3 πr³। अगर आपसे पूछेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr²। अगर आपसे पूछता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr²। अर्धगोले का आयतन क्या होगा तो 2/3 πr³। खोखला गोला यानी खोखला गोला में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन अगर आपसे पूछता है तो 4/3 π × बड़ा r² माइनस छोटा r² नहीं होगा 4/3 π × छोटा r² माइनस बड़ा r²। 4/3 π × बड़ा r³ माइनस छोटा r³ स्क्वायर नहीं होगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और कल से आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।